बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मसीह साहब बानी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब मसीह साहब को पिछले 30 साल से जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फ़िक्र लेकर, एक तड़प लेकर फलाही काम को कई बरसों से अंजाम दे रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो कमज़ोरों को, मज़लूमों की मदद करते हैं और अपने मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के तहत वो बहुत से फलाही काम भी किए हैं और करते रहते हैं। और ख़ास तौर से उनकी कोशिश ये होती है कि हमारी बेटियों को, हमारी माँ और बहनों को, उनकी तकालीफ़ को, उनकी कमज़ोरियों को दूर किया जाए और उनको ताकतवर बनाया जाए। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके लायक फ़र्ज़ंद को और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक मौका दिया गरीबों की खिदमत करने का, और वो बेलौस तरीक़े से बेनफ्स होकर तमाम गरीबों की और मज़लूमों की मदद करते हैं, उनकी इमदाद करते हैं। अभी जनाब मसीह साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की स्कीमें हैं हमारी माँ और बहनों के फलाह बहबूद के लिए, उनको मज़बूत बनाने के लिए। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, हम तो पहले से उसको कोशिश भी कर रहे हैं कि उस स्कीमों से गरीबों को फ़ायदा हासिल हो। तो मसीह साहब ने ख़ास तौर से इस बात को कहा है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसको रोबे अमल लाया जाए और गरीबों को, हक़दारों को उनका हक़ मिले। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ज़रूर आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सिर्फ़ हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में 5 हमारे स्विंग सेंटर के सेंटर्स चल रहे हैं, जहां पर हम ख़वातीन को फ्री में वहां पर उनको सिलवाई के काम की कोचिंग देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब उनका एक कोर्स मुकम्मल हो जाएगा या और 1 महीने के अंदर, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उनको ये चीज़ें दी जाएंगी जिसकी बिना पर वो घर में बैठकर अपनी एक आमदनी का ज़रिया बना सकेंगे। तो ये मजलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपके दरमियान में ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहूँगा क्योंकि आप तमाम लोग, बहुत से लोग रोज़गार भी हैं, मासूम बच्चों को अपने साथ लाए हैं। मैं अपनी आखिरी बात कहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि मैं आपके दरमियान में इसलिए भी खड़ा हूं कि मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं कि आप लोग मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, आपकी दुआओं में असर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले गरीबों की और कमज़ोरों की, मज़लूमों की दुआ को कबूल करता है। मैं एक गुनाहगार हूँ, मेरी आपसे अपील है, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, मेरी बेटियों से, कि आप अपनी जमात की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि अल्लाह इस शहर में हमारे इत्तेहाद को और मज़बूत रखे। अल्लाह हमारी इस सियासी बरतरी को अल्लाह क़ायम और दायम रखे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग ज़ालिम हैं, जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं को आम करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम को इबरतनाक शिकस्त देकर
अल्लाह हक़ को कामयाब करे, अल्लाह बातिल को शिकस्त दे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आप दुआ फरमाइए। और आप जानते हैं कि ये जमात आपकी ताकत है, ये जमात आपके इत्तेहाद की निशानी है। इस जमात को आप ही ने अपने दुआओं से, अपने आंसुओं से आपने, हमारे बुज़ुर्गों ने मजबूत किया है। तो हमको अपनी इस इत्तेहाद के खिले को और मजबूत रखना है, हमको अपनी आवाज़ को उठाना है ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। हमारे हैदराबाद की पार्लिमानी हल्का और एक मिसाली पार्लिमानी हल्का बन सके। यहाँ पर जो काम अभी ज़ेर तकमील है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, तकमील किया जाए, ताकि आवाम को इससे राहत मिल सके। और आप जानते हैं कि शहर हैदराबाद में अमन है और इंशाअल्लाह ताला शहर हैदराबाद में अमन रहेगा। और इसके लिए भी मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के लिए दुआ फरमाइए, अपने शहर के लिए दुआ फरमाइए, और दुआ ये भी फरमाइए कि हमारी रियासत तेलंगाना में आज पीने के पानी की बहुत से मुकामात पर कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि दरियाए कृष्णा में पानी नहीं है, दरियाए गोदावरी में थोड़ा पानी है, मगर हुकूमत ये कहती है कि वो बराज के नुकसान होने की वजह से पीने के पानी की बहुत परेशानी हो रही है। ख़ास तौर से किसानों को उनकी लहलहाती खेतें, फसलें जो है वो आज पानी के लिए तड़प रही हैं। हम अल्लाह से दुआ करें इस माह मुबारक में, इस माह मुबारक की रात की मुबारक घड़ियों में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की दुआओं को कबूल फ़रमाए। और ये भी दुआ फरमाइए मेरी माँ और बहनों कि गाज़ा की सरज़मीन पर मासूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करिए कि वह आज वो बेसरो सामानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 30,000 से ज़ायद लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। उन 30,000 मरने वालों में 11,000 मासूम बच्चे हैं, उसमें 10,000 के करीब हमारी बेटियां और बहनों की शहादत हुई है। और गाज़ा में ऐसे हमारी 50,000 से ज़्यादा हमारी बेटियां हैं जो हामिला हैं, उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। 4 अस्पताल थे तो इज़राइल ने उन 4 अस्पतालों को खंडेर में तब्दील कर दिया इन जालिम इज़राइलियों ने। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह इन मज़लूमों की तकालीफ़ को दूर करे। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह शाफ़ी है, अल्लाह इनको शिफात अता फ़रमा दे। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह इनको रिज़्क़ अता कर दे। अल्लाह जब्बार है, पूरी ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह ज़मीन व आसमान का खालिक है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह इनकी मदद फरमा दे। और अल्लाह पूरे हम तमाम की अल्लाह हमारी मुश्किलात को, परेशानी को दूर फरमा दे। मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि मैं आपके दरमियान में खड़ा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ फरमाइए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को कामयाब और कामरान करे। यकीनन गर्मा का मौसम है, मगर मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप ज़रूर निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। थोड़ी देर के लिए सही, यकीनन आपकी दुआओं से, आपकी तकालीफ़ उठाने की वजह से अल्लाह ने हमेशा तारीख़ी कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमकिनार किया। मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, मैं हमारी माँ और बहनों की सरपरस्ती का मोहताज हूँ। और यकीनन जब इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, मैं आपके बस्तियों में, आपके इलाक़ों में आऊँगा, हमारे बुज़ुर्गों से मिलूँगा, हमारे बुज़ुर्ग माँ और बहनों से मुलाक़ात करूँगा। और मैं जब मुलाक़ात करता हूँ हमारी बुज़ुर्ग माँ और बहनों से, उनसे ही कहता हूँ कि आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो यकीनन वो हमारी बुज़ुर्ग माँ और बहनें शफ़क़त के साथ, बल्कि बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे क़रीब बुलाकर दुआएं भी देती हैं, अपने सर पर, अपने हाथ को मेरे सर पर रख कर भी दुआएं देती हैं। तो यकीनन आपकी दुआओं का मैं मखरूज़ हूँ,
आपकी मोहब्बतों का मैं मखरूज़ हूँ और नहीं मालूम कि ये मेरी छोटी सी ज़िंदगी आपकी इन तमाम मोहब्बत को मैं कैसे उसको वापस कर सकूँगा, मगर इस बात का आपको इत्मीनान दिला रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी के जिस्म में जान को बरकरार रखेगा, मैं हमेशा गरीब और मज़लूमों के लिए लड़ता आया हूँ। मैं हमेशा ज़ालिमों से मजलिस पंजा आजमाई करती आई है। हमने जो कोई भी आपकी तरफ, हमारे इस शहर के तरफ अगर कोई अमन को बिगाड़ने की कोशिश करता तो मजलिस उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। जो लोग हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, मजलिस उनके ख़िलाफ़ मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। तो मेरी आप फिर से गुजारिश है कि आप इस मुबारक महीने की अभी चंद दिन बाकी हैं, शब क़दर की रात 27 की शब, इंशाअल्लाह हम तमाम को अल्लाह शब क़दर दिला दे और आप भी उसमें दुआ फरमाइए। और हम आपके दरमियान में थे, है और रहेंगे। हम आपके भाई थे, आपके बेटे हैं, हम आपके खैर ख़्वाह हैं, हम आपके ऊपर मर मिटने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह हमारे जज्बात में, हमारे काम में अल्लाह इखलास पैदा करे और हमारे मसीह साहब के लिए भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह उनको सेहत से रखे और ये काम को और बढ़ाए वो, और ताकि गरीबों को, मज़लूमों को उससे फ़ायदा मिल सके। मैं मसीह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।